कोरोना गया नहीं कि बर्ड फ्लू अब डराने लगा है। देश में अब तक 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। नया राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल्स पॉजिटिव आने के बाद लखनऊ तक हड़कंप है। कोरोना गया नहीं, एक महामारी ने दस्तक दे दी है। ये बेजान परिंदे कोरोना से जूझते भारत में एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। मरते परिंदे डरा रहे हैं। खतरा एक नहीं, देश के कई राज्यों में है। हिमाचल से केरल तक और गुजरात से बंगाल तक परिंदों के मरने की खबरें आ रही हैं। पहले 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, अब इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल हो गया। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल। यूपी में बर्ड फ्लू की एंट्री कानपुर से हुई, जहां चिड़ियाघर में 4 मरे पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके बाद चिड़ियाघर को सील कर दिया गया। कानपुर चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षी मरे पाए गए। अब उस बाड़े में सभी पक्षियों को मारने का आदेश दे दिया गया है। कानपुर प्रशासन ने पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है, जहां लोगों के आने पर भी मनाही है। कानपुर का असर राजधानी लखनऊ में भी दिख रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा चिंता लखनऊ चिड़ियाघर को लेकर है। बर्ड फ्लू के बढ़ते दायरे के बाद लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान अलर्ट पर है। चिड़ियाघर में सभी पक्षियों के बाड़े को सैनिटाइज किया जा रहा है। अंदर बाहर चूना छिड़का जा रहा है। इतना ही नहीं, पक्षियों के खाने में खास सावधानी बरती जा रही है। एहतियातन खाने में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बढ़ा दी गई है। चिड़ियाघर के कर्मचारियों को बताया गया है कि किसी पक्षी की मौत पर क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हम लोगों के कोई भी अनयूजुअल अगर डेथ होती है किसी की भी, अभी तक तो हुई नहीं है, और अगर बाहर होती है या हमारी कैप्टिविटी के अंदर होती है तो उसको जाहिर सी बात है उसका थॉरो पोस्टमार्टम करके उसको इन्वेस्टिगेशन करके कि ये कहीं बर्ड फ्लू का केस तो नहीं है, तो इसलिए ये प्रिकॉशन लिए गए हैं। जो किट है हम लोगों के पास, जो बर्ड फ्लू किट है वो अवेलेबल है हम लोगों के पास। कम लोग रह रहे हैं, जो विजिटर आ रहे हैं आपने देखा होगा कि वहाँ पर फुट वॉश भी है, वहाँ पर हैंड वॉश भी है, और इस तरह की जो वहाँ पर हम लोगों ने सुविधाएं दे रखी जिससे प्रॉपरली सैनिटाइज होकर जो है आदमी अंदर आए, किसी तरह का इन्फेक्शन कैरी करके यहाँ पर ना आए। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले जिलों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। मंदसौर और नीमच में भी वायरस कंफर्म हुआ है, लेकिन सरकार तमाम एहतियाती उपाय कर रही है। इंदौर के एक पोल्ट्री फार्म में 450 मुर्गियों को मार दिया गया। हमारे जो पहले 3 जिले पॉजिटिव आए थे कौवों में पॉजिटिव पाया गया था, उसके अतिरिक्त हमारे 5 जिलों में और कौवों में पॉजिटिव पाया गया है। उसके साथ साथ हमारे इंदौर के मार्केट में जो हमने टेबल के और नाइफ के स्वेब लिए थे उसमें, और नीमच के मार्केट में भी जो हमने टेबल के और स्वेब लिए थे उसमें भी पॉजिटिव पाया गया है। तो नीमच और इंदौर के लिए तो हमने यही किया है कि जो मार्केट है उतना 1 किलोमीटर एरिया का मार्केट बंद कर देंगे और जो भी उसको सैनिटाइज करा देंगे, और उसके अलावा 10 किलोमीटर रेडियस में हम उसको सर्विलांस करेंगे। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू और तेजी से फैल रहा है। यहाँ कई शहरों में पक्षियों के मरने की खबरें आ रही हैं। राज्य के 9 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इनमें इंदौर, मंदसौर, आगरमालवा, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 9 से ज्यादा जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है इंदौर और नीमच में जो सैंपल्स मुर्गे और मुर्गियों के लिए गए थे उनमें भी बर्ड फ्लू निकला है। इसके बाद एहतियातन मध्य प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्म पर अब जो पोल्ट्री मालिक हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो लगातार दवाओं का छिड़काव करें। जो उनके पोल्ट्री फार्म्स हैं वहां पर साफ सफाई का विशेष इंतजाम रखें। हम राजधानी भोपाल के पास एक जो पोल्ट्री फार्म है वहां पहुंचे हैं और यहाँ पे आप तस्वीरों को देखिए कि जो चूजे यहाँ पे रखे हुए हैं, बकायदा जो डिसइंफेक्शन है, स्प्रे है वो यहाँ किया जाता है। दवाओं का लगातार छिड़काव यहाँ पे किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई जो घटना है वो यहाँ ना हो, वायरस यहाँ ना फैल सके। इंदौर में भी पार्कों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बार बार पार्कों में छिड़काव हो रहा है। घरेलू और प्रवासी पक्षियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पक्षियों की मौत की पहली खबर 25 दिसंबर को पहली बार राजस्थान के झालावाड़ से आई थी। अब राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। इनमें सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर शामिल हैं। राजस्थान में पक्षियों का मरने का सिलसिला जारी है।
अब तक 30 जिलों में इस तरह की खबरें आ चुकी हैं जहां पर पक्षियां लगातार मर रही हैं, जिसमें से 15 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। करीब 1700 कौवे अब तक मर चुके हैं। इसके अलावा करीब 100 से ज्यादा कबूतर मरे हुए मिले हैं, 100 के आसपास मोर मिले हैं। इसके अलावा 350 और पक्षियां मरी हुई मिली हैं। सवाई माधोपुर में मरे कौओं में बर्ड फ्लू का H5 स्ट्रेन मिला है। जिले में अब तक 70 परिंदों की मौत हो चुकी है, जिनमें कौओं सहित मोर, कमेडी भी शामिल है। सवाई माधोपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से रणथंभौर वन प्रशासन अलर्ट पर है। गुजरात के जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जूनागढ़ में 53 पक्षी मरे पाए गए, इनके सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। गुजरात के महसाणा और सूरत में भी कौओं की मौत से हड़कंप मचा है। पक्षियों में बर्ड फ्लू की दहशत के चलते प्रशासन अलर्ट पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के कांकरिया जू में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी पंछियों के पिंजरे हैं वहाँ पे कुछ इस तरीके से दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। दरअसल जूनागढ़ के माणावदर में करीब 53 जितने जो पंछी है वह मृत हालत में पाए गए थे। उसके बाद उनका जो रिपोर्ट आया है उसमें 2 कंफर्म किया गया है कि 2 पंछियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिले हैं। उसके बाद लगातार यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है, ना सिर्फ जूनागढ़ में बल्कि पिछले कई दिनों में महसाना, सूरत, वडोदरा सभी जगह पे मृत हालत में कौवे पाए गए हैं, जिसके चलते प्रशासन और खास करके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो अलर्ट पर है। और लगातार क्योंकि जो जू है, जू के अंदर जो पंछियों का इलाका है उसे अलग कर दिया गया है, साथ ही वहाँ पे दवाई भी छिड़कने का काम जो है उसे शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पोंग इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जबरदस्त हड़कंप मच गया। यहाँ हर साल प्रवासी पक्षियों की गिनती काफी ज्यादा हो जाती है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद यहाँ 3500 प्रवासी पक्षियों को मार दिया गया आज तक। हमारे साथ इस वक्त राम किंकर दिल्ली से और मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राम किंकर, मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि बड़ी खबर जो लखनऊ से आ रही हुई है, कानपुर में 4 कौओं के बाद जो पॉजिटिव पाए गए सैंपल, इससे हड़कंप न सिर्फ कानपुर में बल्कि लखनऊ में भी है। एहतियातन क्या कदम अभिषेक वहां पर उठाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल नवजोत, जब जैसे ही खबर आई कि कानपुर में ये सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, लखनऊ का चिड़ियाघर पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। हम मौजूद हैं चिड़ियाघर के इस पक्षी विहार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड है, किसी की भी आवाजाही मना कर दी गई है, सैनिटाइजेशन किया गया सुबह से लगातार, और एंटी स्ट्रेस का जो डोज है वो पक्षियों का बढ़ा दिया गया है ताकि उनमें अगर कोई भी संभावना हो तो उससे नियंत्रण किया जा सके। मेरे साथ में खुद यहाँ के मुख्य चिकित्सक अशोक कश्यप मौजूद है। क्या कुछ आपने एहतियात बरते सुबह से जब से खबर आई है? हाँ जी, हमने तो पूरे जो है जितने बाड़े हैं उसको सैनिटाइज कर दिया है और जो व्हीकल है हमारी उसकी हमने एंट्री बंद कर दिया है कि कोई भी प्राइवेट व्हीकल जो हमारी चिड़ियाघर में एंट्री नहीं करेगी। क्या अभी तक कोई सैंपल पॉजिटिव आया, कोई संदेह की स्थिति अभी तक आपको लगी है? हमारे सब पक्षी स्वस्थ हैं, कोई पक्षी बीमार नहीं है, ना कोई पक्षी मृत पाया गया है, तो इसलिए कोई सैंपल की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे सब स्वस्थ पक्षी हैं। हम कानपुर में जिस तरीके से केस आया, आपको लगता है कि एहतियात ज्यादा बरतने की समय जरूरत है? हाँ, इस समय हम एहतियात बहुत पहले से बरत रहे हैं। ये तो और कानपुर के उससे होने से और हमने उससे और की कड़ाई से उसका एहतियात बरतना स्टार्ट कर दिया है। पब्लिक को भी अवेयर कर दिया है, जिससे पब्लिक जो है बाड़े के पास, वहाँ पक्षी बाड़े के पास वहाँ नहीं जा रही है। अभिषेक, और फुटपाथ है उसका अपना पैर उसके फुटपाथ से पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक मैं लौटती हूँ। राम किंकर, दिल्ली में क्या हालात हैं? हालांकि अभी तक यहाँ पर सैंपल्स पॉजिटिव नेगेटिव इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एहतियात गाजीपुर मंडी बंद की गई है। क्या और खबर यहाँ से? नोजो देखिए, जो राजधानी दिल्ली है और एशिया की सबसे बड़ी मुर्गा मंडी कही जाती है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिकन की सेल होती है, लेकिन 10 दिनों के लिए फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। और एहतियात के तौर पर न केवल यहाँ लाइम का छिड़काव किया जा रहा है बल्कि सोडियम हाइपोक्लोराइड के जरिए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। खास बात यही है कि 100 से ज़्यादा सैंपल सरकार की तरफ से लिए गए हैं, लैब को भेजा गया है, लेकिन सोमवार का इंतजार करना पड़ेगा, तब कोई रिजल्ट आएगा कि कितने पॉजिटिव या फिर निगेटिव केसेस हैं। लेकिन एहतियात काफ़ी ज़्यादा बरता गया है। तमाम जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग टीमें जगह जगह तैनात कर दी गई हैं और खुद यहां पर चिकन मार्केट में भी जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और खासकर उन गाड़ियों का ध्यान रखा जा रहा है जो यहां पर आती जाती हैं। हालांकि अभी 10 दिनों तक फिलहाल एहतियातन बंद कर दिया गया है।